ये अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में कहा जाता है कि जब इसे मारा गया तो पूरा कांजूर मार्ग रोया था। यह भी कहा जाता है कि इसके नाम पर आज भी एक गणपति मंडल है। इसे लेकर कहा जाता है कि इसे मारने के लिए डी कंपनी को पूरी पलटन मौके पर पहुंची थी, लेकिन इसने मरते मरते भी अपने ड्राइवर जो धोखेबाज था उसे धोखा देने की वाजिब सजा दी। नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं आकाश देशवाल स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक जोशी की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमें और ज़्यादा बेहतर बनने में मदद करता है। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अशोक जोशी कांजूर मार्ग के अशोकनगर में रहता था। यह समय था 1988 का, जब अंडरवर्ल्ड में तगड़ी हलचल थी और सभी गैंग अपने विरोधी गैंग के लोगों को चुन चुन कर मार रहे थे। मुंबई की सड़कें लाल थी। मुंबई का हाल ऐसा था कि यहाँ के लोग बाहर निकलने में डरते थे कि कब किसके साथ क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। इसी दौरान जुलाई 1988 को दिलीप अजीज के बेटे हमीद की लमिंगटन रोड पर बने फन एंड फूड रेस्टोरेंट में दो लोगों ने सिर में 11 गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात खूब चर्चाओं में रही और इसे अंजाम देने वाली गैंग थी पठान गैंग। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पठान गैंग कमजोर होने लगी। धीरे धीरे दाऊद और करीम लाला में कुछ हद तक समझौता भी हो गया था। इन दोनों गैंग के बीच आपसी मतभेद कुछ हद तक शांत ही हुए थे कि इसी बीच अरुण गवली का नाम मुंबई में तेजी से फैलने लगा। गवली का कद तेजी से बढ़ रहा था तो गैंगवार होनी भी तय थी। गवली की धंधे को लेकर दाऊद से दुश्मनी बढ़ने लगी। दोनों गैंग्स ने एक दूसरे के गैंग के लोगों को मारना शुरू कर दिया था। अरुण गवली की गैंग में ज्यादातर महाराष्ट्रन गैंगस्टर शामिल थे। बाबू रेशिम और रमा नाइक जैसे बड़े नाम इसकी गैंग में मारे जा चुके थे। अब सिर्फ अरुण गवली ही बचा था। अब अरुण गवली पॉलिटिक्स से भी जुड़ा था। गवली का बेहद खास था रमा नाइक, और रमा नाइक और अशोक जोशी की आपस में बेहद अच्छी बनती थी। रमा नाइक के मारे जाने के बाद अरुण गवली और अशोक जोशी ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। अरुण गवली को अशोक जोशी गैंग का साथ मिल चुका था, और जब दुबई में बैठे दाऊद को इस बात का पता चला कि अशोक जोशी और अरुण गवली एक साथ मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं दाऊद को अपने ऊपर खतरे की घंटी लटकी महसूस होने लगी। अब दाऊद के सामने मरता क्या ना करता वाली बात थी। दाऊद ने दोनों को मारने का सोचा, प्लान बनाया, लेकिन ये कोई आम आदमी नहीं थे, आम शूटर नहीं थे जैसे बाकी के शूटर्स थे। ये अरुण गवली था जिसे जान से मारना इतना आसान नहीं था। मारना तो बाद की बात थी, गवली को ढूंढना ही बहुत मुश्किल था। गवली को मारने के लिए दाऊद को दगड़ी चाल में घुसना पड़ता, और यहां घुसना यानी अपने आप की जान का रिस्क लेना, क्योंकि पुलिस भी वहां घुसने से पहले 1000 बार सोचती थी। दाऊद अरुण गवली को किसी भी तरह कमजोर करना चाहता था। दुबई में रहते दाऊद के लिए काम बेहद मुश्किल था, तो दाऊद ने यह काम छोटा राजन को सौंप दिया। चैम्बूर और घाटकोपर इलाका छोटा राजन के अंडर आता था। वहीं उससे आगे का एरिया विक्रोली, कांजूर मार्ग, आधा भांडुप, ये सब अशोक जोशी के अंडर में आता था। आधा भांडुप बहादुर थापा के अंडर में था। तो छोटा राजन अशोक जोशी और बहादुर थापा को रास्ते से हटाकर पूरे भांडुप पर खुद हुकूमत करना चाहता था। छोटा राजन दाऊद का खासम खास आदमी बन चुका था। वहीं एक दिन अरुण गवली गैंग ने अशोक जोशी गैंग के साथ मिलकर दाऊद के खासम खास आदमियों में गिने जाने वाले और उसके फाइनेंसर सतीश राजे को टारगेट करने का प्लान बनाया। सतीश राजे एक एजुकेटेड व्यक्ति था और अमीर फैमिली से आता था। उसे फाइनेंस की अच्छी जानकारी हुआ करती थी। अब इसी की मदद से दाऊद ने 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। 19 नवंबर 1988 को सतीश राजे अपनी होंडा एकॉर्ड गाड़ी से निकलता है। तभी एक टैक्सी सतीश राजे का पीछा करती है। सतीश राजे अपने परेल घर से बायखला के लिए जा रहा था। बायखला अरुण गवली का एरिया था, बावजूद इसके वो बेपरवाह उस एरिया से निकलता है। अब जैसे ही सतीश की गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है तो पीछा कर रही टैक्सी उसके आगे आती है। टैक्सी में से 4 लोग निकलते हैं। 2 लोगों ने उसकी गाड़ी पर हथौड़े से हमला किया और 2 लोगों ने उसके अंदर 8 गोलियां दाग दी।
वहां लोगों और पुलिस ने सतीश राजे को जे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही सतीश की मौत हो चुकी थी। अगर आपको सतीश राजे पर बनी स्टोरी देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पूरी स्टोरी देख सकते हैं। हमने पूरी डिटेल में सतीश राजे की स्टोरी बताई हुई है। दाऊद को सतीश राजे की मौत से बहुत बड़ा झटका लगा था। इस घटना के बाद दाऊद छोटा राजन को गवली गैंग के लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। गवली को सबसे बड़ी सपोर्ट थी अशोक जोशी की। उसी को देखते हुए प्लान भी बड़ा होने वाला था। डी कंपनी को सतीश राजे की मौत के 1 महीना गुजरने से पहले बदला लेना था। अब यहाँ आपको बता दें कि सतीश राजे पर जो हमला हुआ था वो शुरुआती हमला नहीं था। इससे पहले अक्टूबर 1988 में कांजूर मार्ग में 4 लोगों ने मिलकर अशोक जोशी को घेरकर उसे भी मारने की कोशिश की थी। अशोक जोशी की गाड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि अशोक जोशी तो बच गया, लेकिन उसके 2 से 3 आदमी उस हमले में मारे गए थे। अशोक जोशी केवल जख्मी हुआ था। इसी दौरान छोटा राजन ने अशोक जोशी गैंग के एक आदमी को खरीद लिया, जो अशोक जोशी की पल पल की खबर छोटा राजन को दिया करता था। छोटा राजन ने एक बड़ा ग्रुप बनाया और सभी को हथियार दिए गए। छोटा राजन को खबर मिली कि जल्द अशोक जोशी ठीक होने के बाद घर से बाहर निकलेगा। अशोक जोशी को मारने से पहले ही छोटा राजन और अन्य लोगों ने देश छोड़ने का प्लान बना लिया था। अब ये प्लान इसलिए बनाया गया था क्योंकि अशोक जोशी को मारने के बाद या तो वो सब अरुण गवली गैंग का शिकार बनते या फिर पुलिस उन्हें ढेर कर देती। 4 दिसंबर 1988 को 2 बजे छोटा राजन को खबर मिली कि 2 या 3 घंटे में अशोक जोशी अपने घर से पुणे के लिए रवाना होगा। अशोक जोशी अक्सर पुणे अरुण गवली से मीटिंग करने के लिए जाया करता था। छोटा राजन ने खबर मिलते ही अपने सारे लोगों को इकट्ठा होने को कहा। सभी लोगों ने देरी ना करते हुए इकट्ठा हुए। 11 लोग उस रास्ते पर जिस पर अशोक जोशी गुजरने वाला था उस पर बनी एक छोटी सी स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर गाड़ियों में तैयार थे, और कुछ लोग पनवेल रोड पर स्थित PWD गेस्ट हाउस पर तैनात कर दिए गए। किसी भी हालत में छोटा राजन अशोक जोशी को मिस नहीं करना चाहता था। अशोक जोशी अपनी मारुति 800 गाड़ी में अपने 5 लोगों के साथ आ रहा था। बीच में अशोक जोशी सेफ बैठा हुआ था कि तभी अशोक जोशी की गाड़ी को छोटा राजन रोकने की कोशिश करता है। अब ये देखकर अशोक जोशी के ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगा दिए और वह गाड़ी से भागने की कोशिश करने लगा। अशोक जोशी समझ गया कि ड्राइवर भी उसके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। अशोक ने सबसे पहले ड्राइवर को गालियां देते हुए उसे कई गोलियां मारी और कार में ही ड्राइवर की मौत हो गई। तभी छोटा राजन और अन्य शूटरों को अशोक जोशी को मारने का मौका मिल गया। उन्होंने ताबड़तोड़ अशोक जोशी में गोलियां दाग दी। कहते हैं 50 से भी ज़्यादा गोलियां अशोक जोशी को मारी गई थी। अशोक जोशी समेत 4 लोगों को मार दिया गया। कहते हैं कि इस हमले में 2 AK-47 का भी इस्तेमाल किया गया था। वारदात को करने के बाद सभी शूटर नेपाल का रुख करते हैं और नेपाल पहुंचने के बाद वो नेपाल से दुबई कदम रखते हैं। तो ये थी अशोक जोशी की कहानी। इसके जीवन से जुड़े कुछ तथ्य हैं जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो इसकी मौत का किस्सा है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस स्टोरी को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।